थोड़ी आंट लग जाएगी जब लकड़ जाएगा आप पे। नमस्कार, मैं हूं सोमेश राका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल गांधीनगर वासियों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शन के बाद जो कुछ पाइपलाइनों के ज़रिए CCI परिसर में जो पानी डाला जा रहा था उसको रोका गया था। तो यहाँ पर जब रोक दिया गया था तो उसके बाद वो लोग यहाँ से अपना जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे उसको हटा करके यहाँ से चले गए थे। लेकिन आज एक बार फिर से दोबारा उसी जगह पर दोबारा जो CCI के परिसर में जो पानी जहाँ पर डाला जा रहा था वहाँ पर गांधीनगर वासी दोबारा से एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं जैसे ही प्रशासन के द्वारा दोबारा से दोनों पाइपलाइंस को जोड़ा गया है तो यहाँ पर एक बार फिर से इनका जो रोष है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि गांधीनगर वासी जो हैं अब इस पाइप को यहाँ से हटाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भी आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे गांधीनगर वासी जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनके द्वारा जो अपना रोष है वो प्रकट किया जा रहा है। यहाँ पर इनका कहना है कि जब कल प्रशासन के द्वारा ही इन पाइपलाइनों को हटाया गया था, इनको हटा करके और सीधा जोड़ दिया गया था, तो अब वापस से इस दूसरी पाइपलाइन को क्यों लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जो एक पाइपलाइन है वो उससे अभी भी पानी को यहाँ पर निकाला जा रहा है और पानी निकालने के साथ साथ जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो कल जिस प्रकार से यहाँ पर पाइपलाइन को जोड़ा गया था वो पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर जोड़ी गई है। और ये जो पानी है ये बिल्कुल सीधा जो है STP प्लांट तक जा रहा है। और यहाँ इस पौंड के अंदर जो है वो पानी डालना बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब दूसरी जो पाइपलाइन है वो दूसरी पाइपलाइन जब आज दोबारा से जोड़ी गई है तो एक बार फिर से यहाँ पर जो गांधीनगर वासी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा अपना यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा जो दूसरी पाइपलाइन है उसको यहाँ से हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी सारे जो और गांधीनगर वासी जो हैं वो यहाँ इसी जगह पर एकत्रित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ में गांधीनगर वासी जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुरुष यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से इन पाइपों को हटाने की जो कवायद है अब खुद जो जनता है वो खुद कर रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि जब प्रशासन के द्वारा कल ये जो पाइपों को हटाया गया था तो इन पाइपों को हटाने के बाद अब आज दोबारा से किस प्रकार से इनको जोड़ा गया है, क्या सोच करके जोड़ा गया है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाइप को यहाँ पर हटा दिया गया है और अब इस पाइप को हटा करके यहाँ से उठा करके दूसरी साइड में डालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। पाइपलाइन को यहाँ पर जोड़ा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ तो इस दूसरी जो इस पाइपलाइन को यहाँ से हटा दिया गया था। इसको JCB से अलग अलग इन पाइपों को हटा दिया गया था और पीछे से भी जो है इन पाइपलाइनों को हटा दिया गया था। लेकिन अब इन पाइपलाइनों को वापस से यहाँ पर जोड़ दिया गया है और जोड़ते ही साथ जो गांधीनगर वासी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा गांधीनगर वासियों के द्वारा यहाँ पर जो पाइपलाइन को जोड़ा गया था अब वापस से उस पाइपलाइन को यहाँ पर हटा दिया गया है। एक पाइप को हटा दिया गया है और बाकी अभी भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा अपना रोष यहाँ पर जताया जा रहा है कि जब कल प्रशासन के साथ बातचीत होकर के और ये जो पाइपलाइन थे इनको हटाया गया था तो आज इनको दोबारा से किस वजह से जोड़ा गया है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं यहाँ जो गांधीनगर वासी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसको यहाँ पर उखाड़ दिया गया है और पाइपलाइन को उखाड़ करके यहाँ दूसरी साइड में डाला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा पाइप को उठा करके और सीधा जो ये पौंड बना रखा है उसी के अंदर यहाँ पर डाल दिया गया है। तो गांधीनगर वासियों का जो रोष है वो आज एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे गांधीनगर वासियों से कि अचानक से आज जो ये गुस्सा एकदम से दोबारा से उठा है तो क्यों उठा है और क्या जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर उनके साथ कोई बातचीत इन पाइपलाइनों को जोड़ने से पहले की गई थी क्या नहीं। हालांकि अभी तक जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पाइपलाइन ज़रूर जोड़ी गई थी लेकिन उनको यहाँ पर अभी तक शुरू नहीं किया गया था।
लेकिन उससे पहले ही गांधीनगर वासी यहाँ पर पहुँच गए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो अपना रोष है वो यहाँ पर पाइप को हटा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, ज़रा उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ मामले को साथ लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया जी, क्या कुछ मामला लेकर के पहुँचे हो? भाई ढाका साहब कल ये बंद कराया था उन्होंने जी, बिला हमने समाधान कर दिया है। ये एक लाइन हमने सीधी जोड़ दी है, दूसरी हम यहाँ चलाएंगे नहीं, और पाइप भी पाड़ दिए थे उन्होंने जी, और दूसरी बिला हम और इंतजाम कर लेंगे, सुबह व्यवस्था कर लेंगे। तो आज अब तक शायद पूरा बाजार भर चुका, लेकिन प्रशासन की तरफ से, इस पब्लिक हेल्थ की तरफ से कोई भी प्रबंध नहीं कराया गया। तो मेरे पास फोन गया कि लाइन को फिर दोबारा जोड़ने लग रहे हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ एक्शन फाटक की परली तरफ मेरी गाड़ी थी, मैं नीचे से आ गया खड़ी करके तो एक्शन साहब की गाड़ी यही खड़ी थी। तो मैंने एक्शन साहब से पूछा, मैं एक्शन साहब क्या कर रहे हो? बोला जी पानी डाल रहे हैं। वो कहाँ डाल रहे हैं? सिंचाई में डाल रहे हैं जी। फिर उसको मैंने कहा कि मोदी कल तो ये आपने हटवाई है हमने यहाँ मुश्किल से, आप यहाँ डाल रहे हो, अपनी कोई व्यवस्था और कर लो। यहाँ हमें ये गांधीनगर की जनता है मारनी जरूरी है क्या? वो यहाँ कैपेसिटी नहीं रही है 1 लीटर की भी यहाँ पानी की ओटने की, यहाँ घर पड़ने लग गए हैं। ये कल मान ले और घर पड़ गए, मान ले 3-4 और पड़ने वाले हो रहे हैं और उनका नीचे कोई दब गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? न्यू कहीं इसका मुझे पता नहीं, मैं और कहाँ का डालूं? और ये कह के फिर चला गया जी। मैं कहा जी यहाँ तो हम डालने नहीं देंगे जी। तो अब उसके बाद ही अब ये जो एक पाइप को हटा करके डाला गया है, ये हाँ अपना रोष यहाँ पर इस प्रकार जता रहे, क्योंकि बिल्कुल देखो जी, हम तो मरते हुए लिया गांधीनगर वाला जी, घर ने छोड़ने जगह कौन मैंने न्यू कोई देख रहे हैं बसेरा बना दे, वो भी नहीं सुबह तक कोई पूछा है उस जगह भाई, लेकिन रह जहाँ आदमी जो मकान पड़ा था वो पशु बाहर बंद रहे हैं, एक बल गऊ बीमारी भी होली, उसका कोई नहीं प्रशासन ने न्यू नहीं सोची कि भाई वो गरीब आदमी भी न कित बांधेगा। और ये फिर दोबारा मारने की तैयारी करने लग रहे हैं। हम न्यू कहा हारा इस पानी ने काट लो तुम, और ये फिर और दोबारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जी, हम तो पूरा पानी डलन को नहीं था, मारी उरा हम तो मर सका था, हमारी लाश पर कद जाएगी इस पानी ने बेशक खोलियो नहीं न खोलन तो मैं दूं। तो क्या आज दोबारा से जो यहाँ पर पानी शुरू कर दिया गया था क्या? दोबारा से पाइप जोड़ दिए थे, ये कल हटा दिए थे, केवल जोड़े गए हैं, पानी चलाया तो नहीं गया? पानी मिला भी चला रहे हैं पीछे जाके, ये पानी चलाने के लिए तो जोड़े हैं अभी। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों ने हटा दिया, अगर पीछे से चलाया जाता है तो पानी तो अभी भी यहीं पहुँचे ना, फिर मोटर जाके बंद कराएंगे हम, पीछे से वहाँ मोटर नहीं चलाने देंगे। तो अभी यहाँ पर प्रदर्शन भी करने का कोई विचार है या धरना लगाने? प्रदर्शन नहीं, हम तो सिर्फ पानी रोकांगे। अरे उराई में टेंट मंगावा था, उराई बैठांगे दिन रात, उराई रवांगे, हम इसकी रुखाड़ी करांगे। ठीक है, धरना लगाया जाए। हाँ, यो इतना प्रशासन मतलब ये पब्लिक हेल्थ है, इतना नाकारा प्रशासन हो चुका है, आगे हमारा तो गैल पड़ रहा है और अपनी व्यवस्था कोई कर नहीं रहा। भाई बाहर 100 की मोटर लगी हुई है एसटीपी पे, यहाँ 400 की मोटर चल रही है। अरे अपनी वहाँ पर पैसे लगाओ, बजट लाओ इसमें यहाँ दादरी के अंदर और पैसे लगा के वहाँ 400 की मोटर टेको, ये पानी सारा निकल जाए अपने आप। यहाँ तो 400 की मोटर चल रही है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि 150 करोड़ आ गया, इतने करोड़ आ गए, तो वो कहाँ पर है? फिर सारी झूठी कहानी है, जो थोड़ा बहुत आवे है। ये अगर जो सीधा तो परमानेंट पाइपलाइन दबा दी तो इनका फिर कमीशन को नहीं बने। एक बार इस पानी ने परान है, एक बार लाइन परान बेचा दी ठाकी, एक बार परान बेचा दी कि मैं 2-4 लाख उन पाइप हम गोल मोल करके उनको में गाल जाए, क्योंकि इनकी कोई ऑडिट थोड़ी होनी है। अगर भाई कहाँ क्या हुआ है, कितने पाइप लगे, तो उचंती काम है ये तो ठीक है। और जो मेन काम है वो कर दें तो फिर इनका कमीशन नहीं बने। नहीं तो सरकार के पास क्या कमी होती है? जब इतना बजट यहाँ आ चुका है तो वहाँ 100 की मोटर 4 टेको पानी निकल जाए 12 घंटे में यहाँ से, और पीछे खाली नहीं रहे, पिछली मोटर चलने दो। लेकिन ये प्रबंध तो नहीं कर रहे, बिना चमनिए को नहीं, बजट है को नहीं। उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी कोई? भाई उच्च अधिकारियों से हम तो करके लिया, अच्छा हम तो पूरा बैठे कोई खोल लेगा तो उसका हम बात करांगा ना, हमने की जरूरत की यही बात कभी रास्ता बंद कर रखा है, ये खोलने के लिए कह रखी है, अभी चले जाएंगे फिर खोल देंगे पानी। कल एक्शन बोल रहा है ऐसे जी। तो आज फिर वापस जोड़ दिया है, ताई क्या करोगे अब?
ये हम भाई पढ़ेंगे। हम तो पानी चल रही है, हमारी जान चली जा, जी ये हमारे डांगर मर गए। मारा जाके ये जो यहाँ के जो राजनेता हैं, जो यहाँ के स्थायी राजनेता हैं, वो इस गांधीनगर के साथ कर रहे हैं अब राजनीति। क्योंकि प्राण तो डूब गया तो वह नहीं सोचे हमारी वोट कदे कट जा। जी। अरे वोट तो इन लोगों ने भी दे रखी है, सिर्फ गांधीनगर के इसके साथ राजनीति होने लग रही है। क्यों अपनी जान छुड़ाने खातर अपने टेम में तक मैं काम कराया को नहीं ना कि मैं करवायो, आगे भी CCI पड़ी से इसका मैं घेर दो, थारा ऊपर आँच ना होगी। लेकिन भाई नू चल को नहीं वे ये पूरा तो पढ़ना दे भाई, अपनी व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी, कितना ढूंढ लो। मतलब केवल पल्ला झाड़ा जा रहा है अपनी जिम्मेदारियों से। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ गए, पानी छुटवा रहे हैं लोग। इसके मौसम में इंतजाम जी। करते आपने बता तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बाकायदा केवल यही बताया जा रहा है कि केवल अपने पल्ला झाड़ा जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर अब पानी को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो हालांकि अभी छोड़ा नहीं गया है और केवल पाइपलाइनों को जोड़ा गया था और शायद वो तैयारी भी होगी कि आने वाले समय में जो है इस यहाँ पर जो पानी की लाइन को इसको चालू भी किया जाता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो गांधीनगर वासी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा एक जो पाइप है उसको यहाँ पर हटा करके इसी पौंड में यहाँ पर रख दिया गया है। और पीछे से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन है उसको यहाँ पर पीछे तक का एक पाइप यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि और भी पाइप जो है वो पीछे तक जुड़ी हुई है। और जैसे कि अभी पार्षद प्रतिनिधि पप्पू दहिया के द्वारा बताया गया है कि इनकी बात हुई है विभाग के एक्शंस के साथ, तो उन्होंने कहा है कि यहीं पर पानी डाला जाएगा। हालांकि वो कितनी सच है कितनी झूठ है उसका हम यहाँ पर कोई दावा नहीं करते, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कहते हैं कि कल जब यहाँ पर तमाम गांधीनगर वासी पहुँचे थे तब उनके द्वारा यहाँ पर बाकायदा एक चीज़ की ये मांग रखी गई थी कि ये पाइप यहाँ से हटाए जाएं और सीधा जो पानी है वो STP तक पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर जोड़ दी गई थी, दूसरी पाइपलाइन को हटा दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से दूसरी पाइपलाइन को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया था। और जिस प्रकार से अब गांधीनगर वासी कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया है कि यहीं पर पानी को छोड़ा जाएगा, तो उसी का रोष ये जताते हुए आज यहाँ पर एक बार दोबारा से पहुँचे हैं। उनका कहना है कि जो CCI परिसर में जो पानी छोड़ा जा रहा है उसको वो किसी भी हालत में यहाँ पर छोड़ने नहीं देंगे और अब कहीं ना कहीं जो धरना लगाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जारी है। तो उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि अब यहीं पर धरना लगा रहेगा और यहाँ पर ये लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा। अगर पानी छोड़ा जाता है तो पीछे से वो मोटर को बंद करने के आने का भी काम करेंगे और वहीं यहाँ पर भी जो है धरना लगातार जारी रहेगा। तो ये बड़ी बात है और देखना होगा कि आगे ये किस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई होती है। और अभी शायद इंतज़ार है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुँचते हैं। तो अधिकारी पहुँचते हैं तो उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, यहाँ पर किस वजह से दोबारा से पानी के लिए पाइप जोड़े गए हैं और क्या CCI परिसर जो है वो कोई अथोराइज्ड जगह है इस तरह का जो गंदा पानी डालने के लिए। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि दूर दूर तक जो पानी है वो यहाँ पर फैल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो पानी है वो फैल चुका है। तो और यही जो पानी है CCI परिसर का ये ही फैलता हुआ गांधीनगर तक पहुँचा हुआ है और वहाँ इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और साथ ही साथ अभी 2 दिन पहले ही एक घर भी इस पानी की वजह से गिरा है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि अभी अधिकारियों का इंतज़ार है, हम भी ज़रा इंतज़ार करते हैं कि किस प्रकार से अब अधिकारी आएंगे और उसके बाद क्या कुछ बातचीत होगी आपको वो भी सुनाएंगे। कितनी कैपेसिटी से पानी और उससे फालतू वाला पानी निकाल लग रहा है नहीं चल रही है उसमें, नहीं चलता का पानी लग रहा है ऊपर आ पहले भी पानी पड़ने लग रहा है। अगर हमारा दिक्कत नहीं आती तो हमने क्या जरूरत थी मजबूरी में आके रात में 3 बजे लग गए हैं। आप जाल की देख लो, रात में 3 बजे सुता जा गया है आदमी और जब का पानी काटना और इतनी प्रेशर पे चवा को पानी बढ़ रहा है, एक हाउस की मोटर भी नहीं निकाल सकती उस पानी में। अरे इतना पानी भाई बुढ़ा आदमी 60 साल का रात में गुम हो गया। और एक बात और बताओ, वो एक मकान पड़े है वो पड़े है एक जगह उसका सारा लागता है इतनी एक घाट की उसमें दरार हो रही है तो सारा लागता है। और जब चारों पास पड़ गया और रात में उसको मैं नीचे मान ले 5-10 आदमी मर गया, कितना बड़ा है एक आदमी वो छोड़ो पहले कोई भी तो समाधान हो भाई इसने छोड़ दी, कोई आप अल्टीमेटम तैयार कर लो भाई शहर भी बच गया गांधीनगर भी बच गया। एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ आप तो एक्शन हो
कोई भाई कैसे तरीका बन सका इसका मतलब मदद हो आपकी वह मदद करा सहयोग करा और की लागी के मसाले लैंड लोन बेचवानी हो वह बेचवा दें सारा जना और क्या सहयोग करा भाई बताओ। एक बार आप जाके खुद एक बार देख आओ भाई हालात पूरे 500 लीटर भी पानी गिरने का इसमें सिर्फ चीज है एक बार देख आओ। अगर तो थोड़ी बहुत बीच में कैपेसिटी हो तो आप ऐसा गिर दो लेकिन पूरा कैपेसिटी 500 लीटर की भी कौन आप मेरे गैल चलो आप देखा तो देखिए अब लगातार जो है जब गांधीनगर वासियों का जो धरना प्रदर्शन था वो ज़्यादा बढ़ा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और उनके द्वारा गांधीनगर वासियों के साथ यहाँ पर मिलकर के जो एरिया है उसका सर्वे भी किया है। आपको भी एक बार हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सीसीआई परिसर जो गांधीनगर के साथ लगता हुआ एरिया है ये उसका एरिया है और यहाँ से अभी अभी जो जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन हैं वो स्वयं यहाँ पर अपना दौरा करके गए हैं, पूरे हालातों का जायज़ा लेकर के गए हैं और आप देख सकते हैं जो पानी है वो बिल्कुल सड़क के ऊपर आ चुका है, घरों के बिल्कुल गेट तक भी पहुंच चुका है, लोगों को निकलने तक का भी रास्ता यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। ज़रा लोगों से बात करेंगे हम यहाँ पर कि उनके हालात कैसे हैं। क्या अब जैसे अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनसे कुछ लगता है कि उनको कि कहीं पर कुछ फ़ायदा मिल पाएगा क्या? भाई साहब क्या हालात हैं जो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं? हालात तो आपके सामने ही भाई जी, बिल्कुल अंदर घुसने को ही हो रहा है पानी और बहुत ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी इतनी दुर्गति हो रही है और यहाँ पर ना तो कोई रिक्शा वाला आता ना कोई किसी प्रकार का कोई साधन आ सकता जी है और उधर से हमारा थोड़ा शॉर्टकट पड़ता था, वहाँ से भी आने का रास्ता बंद हो गया हमारा। अब क्या किया जाए, ये अंदर घुसने को है पानी, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान तो अभी अधिकारी जैसे राउंड लेके गए हैं तो उनको कुछ बातचीत हुई है? देखो अधिकारी काफ़ी आए हैं लेकिन किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम तो बहुत ही परेशान हैं। घरों में नुकसान हो रहा है कोई? बिल्कुल नुकसान है जी, आओ हम आपको दिखाते हैं। घर में हमारे छत की वो लेबड़ा पड़ा हुआ है उसमें और लेटरिन में भी परेशानी है, पानी निकल रहा है उल्टा वापस फेंक रहा है जी। हम तो बहुत परेशान हैं जी। जी बहुत परेशान हैं यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर। जी भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। यहाँ रह रहे हैं क्या अभी? हाँ यहाँ किराए पे रहते हैं। तो क्या देख क्या रहे हैं यहाँ पर आजकल जो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और मतलब ये क्या सर, ज़्यादातर तो कोई साफ पानी हो तो फिर भी एडजस्ट हो जाता, लेकिन काफ़ी गंदा है और यहाँ निकलने आने करने में काफ़ी समस्याएं रहती है। अब उधर से हम बाइक लेके आते तो बाइक से भी बहुत दिक्कत होती है। अब इधर से ये रास्ता थोड़ा ठीक था तो ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया। बहुत ही काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है सर। ठीक है। पिछले हम 2 महीने से यहाँ हैं, यही हालात देखने को। काम करते हैं यहाँ पर? हाँ मैं BDPO ऑफिस में जॉब करता हूँ। BDPO ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुद भी परेशान है। प्रशासन कुछ कार्रवाई करता नजर आ रहा है? अभी तक तो सर मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ भी कि प्रशासन की तरफ से कोई अच्छी कोई पहल की गई हो। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा सर। जी तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई पहल नहीं है किसी तरह की। और हालात जो हैं वो आप लोगों को एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हालात ये बने हुए हैं, यहाँ पर से कोई निकलने का रास्ता नहीं है। और थोड़ा सा और आगे का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आगे का अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखिए अब यहाँ के रहने वालों को बिल्कुल दीवारों के साथ से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ये हालात कुछ यहाँ पर बन चुके हैं और आगे कोने पर तो आप देख ही पाएंगे बिल्कुल बुरा हाल है। हालांकि इस जगह से अभी अभी जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ से होकर के गुजरे हैं और देख करके तो गए हैं। अब फैसला क्या लेंगे, क्या जो सीसीआई परिसर में पानी डालना जाना है या नहीं डाला जाना, उस पर क्या फैसला लेते हैं देखते हैं और आपको घरों का हाल थोड़ा सा दिखाते हैं। भाई साहब हमारे साथ में हैं और इनका घर का जो हाल है मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि क्या हाल है यहाँ। सर ये देख लीजिए कि ये हालात हो गए हैं पानी की वजह से कि छतें ख़राब होनी शुरू हो चुकी हैं, दीवारों में सीलन है और बुरी तरीके से सीलन है
और यहाँ पर और भी आपको दिखाएं तो ये देख लीजिए, छत में जो पूरी की पूरी दरारें आ चुकी हैं। और जैसे कि हमने 2 दिन पहले भी आपको दिखाया था कि पूरा का पूरा जो घर था वो ढह के गिर गया था। और यहाँ पर भी हालात कुछ वैसे ही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह पर नमी इतनी बन चुकी है जिसकी वजह से लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये हालात कुछ गांधीनगर वासियों के हैं। तो अब आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि क्या कुछ झेल रहे हैं गांधीनगर वासी। और ऐसे में यहाँ पर रहना जो है शायद बहुत मुश्किल है। और यही हम आप लोगों को भी दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे कि जिस ऐसे हालातों में कोई रह भी कैसे सकता है। कुछ लोगों से और भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग और इधर की साइड में यहाँ पर खड़े हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि अधिकारी चक्कर काट रहे हैं। सर, अधिकारी चक्कर काट रहे हैं, क्या हालात लग रहे हैं आपको? जी बोल रहे हैं जी जी, क्या हालात नज़र आ रहे हैं? अधिकारी भी चक्कर काट गए हैं। हालात ऐसा है जी, पानी घरों के अंदर घुस चुका है और क्या नाम है, पंप से निकाल रहे हैं पानी जी। रोड बंद हो गया, आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, दरारें आ गई हैं घरों के अंदर। और एक मकान तो गिर भी गया है जी, बिल्कुल हमने कवर किया था वो। और एक बंदा भी एक्सपायर हो गया डूब के अंदर, इसके अंदर जी। अब जान माल का नुकसान हो गया, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा ये बताइए आप? जी बिल्कुल, जान माल का नुकसान हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन शायद सोया हुआ है अभी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपको मैं फिर से एक बार दिखा दूँ दूसरी तरफ कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि प्रशासन के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि हम यहाँ पर अवैध रूप से जो है पानी डाल रहे हैं। खुद चरखी दादरी की डीसी के द्वारा ये कहा गया था कि हाँ वो पानी नहीं डाल सकते हैं सीसीआई परिसर में, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर जो पानी है वो डाला जा रहा है। और ये हालात ये बन चुके हैं कि लोगों का यहाँ पर रहना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के ने बड़ी मेहनत से, अपने मेहनत के पैसे से ये जो घर बनाए हैं, लेकिन अब ये जो घर है ये जर्जर हालातों में होते जा रहे हैं। तो ये कुछ हालात हैं। एक भाई और भी हैं यहाँ पर, इनसे ज़रा थोड़ा सा और जानेंगे कि थोड़ा सा साथ में आप काफ़ी देर से बने हुए थे तो देखा होगा आपने क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं, तो देखा होगा आपने उनसे। देखिए जी, अधिकारी एक्शन सर से मैं 15-20 दिन पहले भी मिला था, उनकी तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं की जा रही, पर एक्शन सर है थोड़े बहुत सकारात्मक। उनके कहने से एक सीसीआई पॉइंट, दावत पॉइंट के साथ में जो पॉइंट बना रखा है दावत होटल के साथ में, वहाँ पर एक 30 HP की मोटर रखी है, पर उसको 8 इंची लाइन में ही कनेक्शन है, तो पूरा पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा। साथ में STP पे करोड़ों रुपए की 5 मोटरें रखी हुई हैं, जिसमें से केवल एक 120 HP की मोटर चल रही है। तो मूलभूत समस्या है वहाँ पर STP में। आपका रहना कहाँ पर हो रहा है यार? यहीं गांधीनगर में। गांधीनगर में। तो काफ़ी परेशानियाँ आ रही होंगी आपको? काफ़ी 3 साल हो गए। और जो पुराने एक्शन थे रमेश चंद्र गौड़, उनकी वजह से ये विशेष समस्या गांधीनगर वासियों को झेलनी पड़ रही है जी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप साफ साफ कहा जा रहा है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी वजह से ही ये जो परेशानी है वो झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर सीसीआई परिसर में यहाँ पर पानी भरा है और लगातार अभी भी जो पानी डालने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो बड़ी बात तो यही है कि लोग जो हैं वो इस गंदे पानी में रहने को मजबूर हो चुके हैं और ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं, लोगों को ये भी डर सता रहा है कि उनकी जमा पूंजी से बनाया गया घर जो है कहीं पर भी कभी भी ढह सकता है। तो ये हालात तक आ चुके हैं। हमने अभी अभी आपको एक घर का अंदर तक का मुआयना कराया है कि किस प्रकार से जो छत है उसमें तरेड़ें आ चुकी हैं, किस प्रकार से उसका जो ऊपर का मसाला है वो गिर चुका है, तो प्लास्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो हालात हैं कुछ ऐसे बने हुए हैं और लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बने रहो। अभी देखते हैं कि जब फाइनल फैसला क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि अभी जब अधिकारी यहाँ पर थे तो इस क्षेत्र के जो पार्षद प्रतिनिधि थे नरेंद्र दहिया वो भी उनके साथ यहाँ पर रहे हैं। उनके द्वारा पूरा का पूरा जो एरिया है वो दिखाया गया है। तो चलिए वहीं पर जा कर के ये देखेंगे कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। वापस हम उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर पूरा पंगा चल रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं एक पौंड है और यहाँ पर कुछ पाइप लगाए गए हैं। पाइपों को अब हटा तो दिया गया है लेकिन अभी भी जो है ये पाइप लगे हुए हैं और यहाँ पर पानी किसी भी वक्त छोड़ा भी जा सकता है। और अभी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, अभी हम जब साथ गए गांधीनगर तक
तो जो अधिकारी थे उन्होंने वहाँ का जायज़ा ले लिया है और अब जो पार्षद प्रतिनिधि हैं नरेंद्र दैया जी, वो भी अब हमारे साथ में हैं। ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ फैसला इनको सुना करके गए हैं जो एक्शन साहब आए थे वो, और आगे आने वाले समय में इनका क्या कुछ रुख रहेगा। सर, क्या फैसला दे दिया है? फैसला वो उन्होंने तो ये कहा है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है और डालने की। भाई देखो, ये काम तो है प्रशासन का और आपका, जगह ढूंढो, व्यवस्था देखो कहाँ से करोगे। ठीक है। और उन्होंने वहाँ सर्वे कर लिया, दिखा दिया मैंने मौके पे ले जाके, भाई आप ये दिखा दोगे 1000 लीटर भी हम यहाँ डाल सकते हैं। बोला भाई जगह तो नहीं है। तो आप एक बात बताओ, आप खुद ने ये मान रहे हो कि भाई यहाँ 1000 लीटर भी डालने की जगह नहीं है, घरों में पानी बढ़ लिया, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरे पास जगह नहीं है। बोला जी मेरे पास तो भाई आप डीसी से, एसडीएम से, प्रशासन से मिल के बैठ के बात करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि गांधीनगर को भी हम कैसे बचाएं और बाजार को भी कैसे बचाएं। ठीक है। तो आप कोई ना कोई ऐसी बात नहीं है प्लास्टिक के, मान ले यहाँ गिरना पानी थोड़ी जरूरी है यार। सरकार है, इरिगेशन के पास अगर पाइप नहीं है, ये बोलते हैं कि इरिगेशन के पास गए थे उनके पास पाइप नहीं मिले। इरिगेशन के पाइप नहीं है तो सरकार है, खरीदो, तुरंत खरीद लो। खुद नहीं खरीद रखे हैं पाइप, काफी बड़े बड़े पाइप खरीद रखे हैं। उसकी जो प्लान थी वो भी चल रही थी, उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, वो भी काम रुका हुआ। उसके लिए चालू करने के लिए आपसे बात नहीं की उनसे कि उसको डायरेक्ट जोड़ लिया जाए। वो ये बात कर रहे हैं कि वो तो इन्होंने जो खरीदे हैं वो तो कोई पहले कागजात में खरीद लिए। अरीब जो बड़ी लाइन डाल रहे हैं इनसे हो नहीं काम पूरा, तो ये तो बहुत पहले करना चाहिए था इन्होंने व्यवस्था से 6 महीने पहले। ये तो जब करने लगे हैं जब कभी सिर पर बाज ली है। और ये एक बात बताओ, हम गांधीनगर वाले तो अपना आशियाना बचाएंगे, बिल्कुल। वो कहाँ जाए अब हम अपना आशियाना बचाने के लिए यहाँ मतलब सब इकट्ठे खड़े हैं, रात दिन यहाँ टेंट लगा दिया है, यहीं पहरा देंगे। ये सरकार ने, प्रशासन ने मिलके और इस पब्लिक हेल्थ ने ये सोचना है भाई हम पानी की व्यवस्था कैसे करें। जी, तो अभी आपके साथ जैसे जो अधिकारी थे वो गए थे एक्शन साहब, तो मैंने देखा कि गाड़ी से भी नहीं उतरे हो, तो फिर सर्वे क्या किया उन्होंने? वो गाड़ी से थे इसलिए नहीं उतरे ना कि कदे कोई पीट देते ने। अच्छा। वो डरे हुए थे और मैंने उनको कह दिया था कि भाई कोई तेरा हाथ नहीं लावा, तू उतर की देख ले, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि वो नहीं उतरे वहाँ पर। बताओ अब क्या करें। तो अभी उन्होंने आपके साथ जब गाड़ी में थे तो कोई भी बातचीत कही, किसी तरह का बीच बचाव का कोई रास्ता निकालने की कोई बात कही उन्होंने? वो तो मेरे से पूछ रहे हैं कि दैया साहब आप बताओ कि कहाँ डालने। अरे मैं कैसे बताऊंगा, मैंने तो देर तक जगह दिखा दी, मैं इधर तो जगह सैको नहीं और घनी दादरी बड्डी पड़ी है कि तो देख ली। मैं क्या बताऊँ इतने कि यार सरकार सोचेगी या तू सोचे। मैंने तो बता दी तो साफ सफर शब्द हम यहाँ गिरने नहीं देंगे, आप कहीं व्यवस्था करें। तो वापस यहाँ पर जो आपका धरना स्थल है यहाँ पर वापस नहीं आए आपके साथ, क्या कारण हो गया? वो बैठ रहे हैं, हो रही बात था पूरा जनता बैठी है कि बता क्या हो जाए, नीला मन उड़ा तार दे उधर लो, हम लोग छोड़ गया, हम अपना आ गया जी। तो अब यहाँ पर ही पक्का धरना लगाया जाएगा? ये तो पक्का लग गया, लग गया तो कब तक लगा के रखेंगे? जब तक ये व्यवस्था वहाँ नहीं कर लेंगे, शहर की पानी के निकलने की, इतने यहीं बैठे हैं। क्यों शहर की व्यवस्था नहीं होगी तो शहर डूबेगा, और शहर की व्यवस्था जब तक ये करेंगे तो ये शीशा ही दिखेगी उरे गिरने खातर। ठीक है। तो उरे रुखाड़ी हम बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं डालने दिया ना, इतना कमजोर रुखाड़ी थोड़ी यही बुरा है, पूरा बहुत ठाडा है। ठीक है। तो लगभग कुछ रोटेशन वाइज बैठेंगे या हर रोज पूरा का पूरा जो गांधीनगर है वो? पूरा गांधीनगर रोज बैठेगा, दिन में लुगाई रहेंगे, आदमी भी रहेंगे, और शाम ना हमारा मांगा उरे सारा गांधीनगर उरे घर ने कित जाएगा, घर ने छोड़ना तो जगह को नहीं, पानी भरे सारा बैठेगा कित घर ने कित सोगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपको हमने अभी गांधीनगर का हाल भी दिखा दिया है, उनके घरों का भी हाल दिखा दिया, किस प्रकार से घरों की छतों में दरारें आ रही हैं, किस प्रकार से लोगों के घर गिर रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये जो हालात हैं ये लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अब यहाँ का मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। गांधीनगर वासियों के द्वारा यहीं पर पीछे आप देख सकते हैं टेंट लगाने की यहाँ पर व्यवस्था की जानी शुरू की जा चुकी है, और इनके द्वारा यहीं पर अपना जो धरना है वो लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ बिल्कुल यहीं इनके बिल्कुल सामने ही अगर आप देखेंगे तो यहीं पर वो पोंड बनाए रखा है, जिस पोंड के माध्यम से जो सीसीआई परिसर में जो है पानी जा रहा था, और अब उस पानी को रोकने के लिए पहला तो एक पाइप को सीधा जुड़वा दिया गया था, दूसरा पाइप जो यहाँ पर खुला हुआ था उसको भी अब हटा दिया गया है। और हटाने के बाद अब पक्का जो धरना है, पक्का धरना यहाँ पर लगा दिया गया है। और अब आप यहाँ पर बिल्कुल सामने हमारे देख सकते हैं बाकायदा तमाम जो गांधीनगर वासी हैं वो यहाँ पर अब धरने पर बैठ चुके हैं। और इनका कहना यही है कि जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता तब तक वो लोग यहीं इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। तो बड़ी बात यही है कि अब सरकार के साथ, प्रशासन के साथ सीधी टक्कर गांधीनगर वासियों के द्वारा ले ली गई है। तो अब लगातार हम भी आप तक जो है इसकी
उसकी अपडेट हम देते रहेंगे। हालातें हमने जो है आपको पूरा दिखा दिया जी। कुछ कहना चाह रहे हैं नरेंद्र भैया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। भाई साहब बताइए। ये क्या, हम तो रात में सोने नहीं पावा हाँ जी, तो हम ये प्रशासन को ये बता देते हैं कि सोने आपको भी नहीं देंगे। अच्छा, क्या किया जाएगा? रात में थाली बजावांगा, ढोलक बजावांगा, कोठिया के बाहर का चक्कर काटांगा, सोन थोड़ी देंगा। ठीक है, हम जगांगा तो भी जगावांगा जी ना, हमारा सोन का प्रबंध करे जा। कोई रैन बसेरा तो बना दो, हम रह जावा, अगर हम तो रह नहीं सकता। कोई 1 मिनट का भरोसा नहीं कोई पड़ेगा, तो हमारा रैन बसेरा तो बनाओ। गांधीनगर में जो लोग बेघर हो गया वह कित जाए वे, और मैं कित ले जा, मैंने तो टेंट ला लियो, मेरे दौरे बैठो भाई उरे रो, और रात ने उन्हें जगावांगा। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर देखिए सीधी चेतावनी प्रशासन के अधिकारियों को दे दी गई है, या तो समाधान करें या फिर पूरी रात दिन रात जो है जगने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब गांधीनगर वासियों के द्वारा सीधी टक्कर जो है प्रशासन से ले ली गई है, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये यहाँ से हटने का नाम नहीं लेने वाले हैं। तो ये साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है। तो लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश राका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।